नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में बात करेंगे। देश के 8 राज्यों में बढ़ रही है बेरोजगारी दर। पिछले साल के मुकाबले भारत के कई राज्यों में बेरोजगारी दर बेतहाशा बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा हो गई है। पिछले साल यानी कि नवंबर 2020 में जहां बेरोजगारी दर 6.5% थी, वो इस साल नवंबर में बढ़कर 7% तक पहुंच गई है। बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर पिछले साल के मुकाबले घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां बेरोजगारी दर दहाई के आंकड़े में यानी कि 10% से ज्यादा है। हरियाणा में बेरोजगारी दर पिछले साल नवंबर में 25.6% थी, तो इस साल नवंबर में ये 29.3% हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल नवंबर में 8.6% थी बेरोजगारी दर, इस साल नवंबर में ये 21.4% हो गई है। राजस्थान में पिछले साल नवंबर में 8.5% थी, तो इस साल नवंबर में 20.4% हो गई है। इसके साथ ही बिहार, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और झारखंड में ये 10 से 15% के बीच ही है। नवंबर महीने में दिल्ली और केरल में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही। गोवा, हिमाचल प्रदेश और यूपी को छोड़कर सभी राज्यों में पिछले साल के मुकाबले बेरोजगारी दर बढ़ गई है। नवंबर महीने में क्वालिटी जॉब्स पर असर पड़ा है। CMIE के सदस्य महेश व्यास के मुताबिक सैलरी वाली नौकरियों और एंटरप्रेन्योर्स दोनों ही मोर्चे पर इस बार कमी देखी गई है। वहीं दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापार में नौकरियों में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के बाद पूरी तरह से उभर नहीं पाई है। कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे में अलग अलग आयु वर्ग के कामगारों पर पड़े कोरोना के असर का अध्ययन किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों का सबसे ज्यादा असर युवा कामगारों पर पड़ा है। ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ये लोग पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। कोरोना से पहले जहां देश में बेरोजगारी दर 6% थी, वहीं अब ये 15 से 23 साल की आयु के युवाओं के बीच 25% आंकी गई है। CPHS की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लोगों के कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ा था। पिछले साल जनवरी की तुलना में अगर देखा जाए तो 15 से 23 साल के जो श्रमिक हैं उनके ऊपर लॉकडाउन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, और जब लॉकडाउन खत्म हुआ, पाबंदियां हटी, तो भी जो उभरने की गति थी वो बहुत ही धीमी थी। वहीं 24 साल या उससे ज्यादा आयु वर्ग के लोगों का जीवन तो दिसंबर 2020 तक धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा था। अगस्त 2021 तक तो इनमें से ज्यादातर लोगों का जीवन कोरोना से पहले वाली स्थिति में ही पहुंच गया था। हर आयु वर्ग पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन का अलग अलग असर पड़ा। कम आयु वर्ग के कामगारों को कोरोना के इफेक्ट से उभरने में ज्यादा वक्त लग गया। 27 से 30 साल के हर 10 में से 9 लोग जहां काम पर लौट आए, 21 से 23 साल के हर 10 में से महज 5 कामगार ही दोबारा नौकरी पर लौट पाए। कम उम्र की महिलाएं काम पर लौटी ही नहीं। युवाओं को जब काम नहीं मिला तो ये सवाल उठने लगा कि इतना बड़ा श्रमिक वर्ग आखिर गया कहां? कई युवाओं ने पेशे के कॉलम में खुद को छात्र बताया। साल 2019 में 1 साल पहले तक काम करने वाले करीब 10% लोगों ने पेशे के कॉलम में खुद को छात्र बताया, और अगस्त 2020 में पेशे के कॉलम में खुद को पढ़ने वाला बताने वाले ऐसे युवाओं की संख्या 25% हो गई जो साल 2019 में नौकरी कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि देश में कोविड प्रोटोकॉल्स की अनदेखी की जा रही है, जिसकी वजह से कुछ कोविड के केसेस बढ़े भी हैं। देश में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर एक सर्वे कराया गया था। इसमें वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों से उनकी राय मांगी गई। करीब 80% लोगों ने कहा है कि उनके इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न के बराबर हो रहा है। लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया था और उसी में ये आंकड़े सामने आए हैं। ये सर्वे ये पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद कुछ सजग हुए हैं। आंकड़ों से पता चला है कि देश में वैक्सीन लगवा चुके लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और संक्रमण के मामले 10,000 के नीचे आ गए हैं। इसी वजह से लोग थोड़े रिलैक्स्ड हो रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का। जबकि कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र और पक्का तरीका है मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना।
दुनिया भर के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित कर दिया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के आने के बाद लोगों में डर है कि कहीं पिछले साल जैसी स्थिति ना बन जाए। लेकिन बेरोजगारी जो है वो देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंता जरूर बनी हुई है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।